बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के जो 8 क्वेश्चन है उसका 5 पार्ट सोल्व करेंगे। हमारे पास ये जो 5 पार्ट है ये है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले बी प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी इज इक्वल टू क्या है 1 1 2 0। यहाँ पर हम सबसे पहले बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लगा देंगे। बी ट्रांसपोज यहाँ पर भी क्या लगा देंगे 1 1 2 0। यहाँ पर भी हम लोग ट्रांसपोज लगा देंगे। ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील करते हैं। यहाँ पर आएगा बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, इस तरह सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर हमारे पास बी जो ट्रांसपोज है वो 1 2 1 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज, हम यहाँ पर बी प्लस यहाँ पर बी ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं। बी ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में तब्दील कर देते हैं। हम यहाँ पर रोज को कॉलम में तब्दील करेंगे, फर्स्ट रो को तब्दील करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसी तरह जो सेकंड रो इसे तब्दील करेंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ गया है। हमने मालूम क्या करना था बी प्लस बी का ट्रांसपोज, हम इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज। बी भी हमारे पास गिवन है और बी का ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है। बी की जगह पे क्या आ जाएगा बी का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 1 2 0। इसी तरह प्लस बी का ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 0। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये आपस में ऐड हो जाएंगे। हम इन्हें ऐड करते हैं यहाँ पर बी प्लस बी का ट्रांसपोज। ये क्या होगा फर्स्ट के अंदर ऐड होगा 1 प्लस 1, सेकंड के अंदर 1 प्लस 2, इस तरह थर्ड के अंदर 2 प्लस 1 और 4 के अंदर यहाँ पर। अब इन्हें आपस में हम प्लस कर लेंगे बी प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 होगा, यहाँ पर 1 प्लस 2 3 होगा, और यहाँ पर क्या 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 0 0 होगा। यहाँ पर ये हमारे पास बी प्लस बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हमने। यहाँ पर है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हमने बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो वो क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट किया है, हमारे पास एक ए है यहाँ पर कंप्लीट ये। अब यहाँ पर बी प्लस बी का ट्रांसपोज, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, अगर वो वापस बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हम यहाँ पर लिखते हैं बी प्लस बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेते हैं 2 3 3 0। यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करने का मेथड क्या था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये आएगा, फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, 2 3 को फर्स्ट कॉलम के अंदर, इसी तरह सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर यहाँ पर। अब ये देखें बी प्लस बी का ट्रांसपोज, ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पर इसकी इंट्रीज दोनों की सेम है 2 3 3 0 2 3 3 0। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ ये मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बी प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये किसकी इक्वल है ये वाला मैट्रिक्स बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज। हमने यही क्या करना था यहाँ पर फाइंड करना था कि बी प्लस बी का जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा वो इज इक्वल क्या आ जाए बी प्लस बी ट्रांसपोज। ये हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई डैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है वो है 6। ये है बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम यहाँ पर सबसे पहले बी माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। हमारे पास बी गिवन है बी 1 1 2 0। हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लगा देंगे 1 1 2 0।
ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मालूम है मेथड क्या था कि हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पर आएगा बी ट्रांसपोज, यहाँ पर फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर और सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया है। अब हम क्या करेंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पर आएगा बी माइनस बी का ट्रांसपोज। बी हमारे पास गिवन था 1 1 2 0, यहाँ पर ये माइनस आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो बी ट्रांसपोज है वो भी क्या है 1 2 1 0, ये आएगा 1 2 1 0। अब इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ये क्या होगा 1 माइनस 1, इसी तरह 1 माइनस 2, इसी तरह 2 माइनस 1, इसी तरह 0 माइनस 0। अब इनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पर आएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज। 1 माइनस 1 क्या होगा 0, इस तरह 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0। यहाँ पर क्या आ जाएगा b माइनस बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। b माइनस बी का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर a का ट्रांसपोज हमारे पास इज इक्वल टू माइनस ए आए तो वो क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। अब यहाँ पर हम b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। अगर वो माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हम पहले इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। b माइनस बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। यहाँ पर आएगा 0 माइनस 1 1 और 0, इसका क्या आ जाएगा ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज फाइंड करने का वही मेथड हम रोज को कॉलम में तब्दील कर देंगे। b माइनस बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रो को तब्दील कर देंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, इस तरह सेकंड रो को तब्दील कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या था कि माइनस, हम इसके अंदर से माइनस को कॉमन लेते हैं। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाली वैल्यूज को साइन तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पर आएगा b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यहाँ पर हम माइनस को ले रहे हैं कॉमन, ये आ जाएगा 0। ठीक है, 0 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 0 एक न्यूट्रल अदद है। यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 है, ये आ जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, ये तब्दील होकर ये आ जाएगा प्लस का 1 और 0 का 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो b माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे पास यही मैट्रिक्स है, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह पे b माइनस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे b माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है माइनस बी ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखो b माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल आ गया माइनस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। इसका मतलब ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाई दैट b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमारा ये आज ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।